तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रतिशत वैल्यू को योग करना सीखेंगे। योग जिसको हिंदी में बोलते हैं जोड़ करना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4,000 रुपये का 70%, ये जो प्रतिशत का चिन्ह इंग्लिश बोलते हैं परसेंटेज, यानी 70% और 20% का योग ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए 4,000 रुपये है, इसी 4,000 का 70% और 20% का योग क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या है। तो देखिए करना क्या होगा, सबसे पहला काम कि सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि 4,000 रुपये का 70%। तो सबसे पहला काम कि हमको 4,000 रुपये का 70% रुपये कितना रुपये होगा ना, यह निकालना होगा। तो उसके लिए 4,000 का 70% निकालना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले क्या है 4,000, तो लिखेंगे यहाँ पर 4,000। अब देखिए इसका 70%, यानी यहाँ पर क्या है का, तो जहाँ भी मैथ में लिखा हुआ का है या बोलने पर भी का है, तो वहाँ पर आपको गुना का इस्तेमाल करना है। 70% है तो इसमें का जो 70 अंक है ना, ये आपको लिखना है। अब देखिए प्रतिशत का चिन्ह है, तो मैथ में जहाँ भी प्रतिशत का चिन्ह लगा हो उसका मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर 1% रहे ना तो उसके बराबर होता है 1/100, 2% रहे तो उसके बराबर में 2/100। ठीक उसी तरीक़ा से 70% है ना, तो इसके बराबर में यहाँ पर आपका 70 और बाटा में 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 70 है और इसके बाटा में इस प्रतिशत के चिन्ह के बदले यहाँ पर 100 लग जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर इसको कटाएंगे ना, तो नीचे में 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट जाएगा, या आप कोई भी जीरो कटा सकते हैं। समझ रहे हैं ना, यहाँ से 1 जीरो और यहाँ से भी 1 जीरो कटा सकते हैं, लेकिन मैंने 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिया। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर आपका बच गया 40 और गुने में यहाँ पर बच गया 70 और बाटा में बच गया 1। तो बाटा में 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग करने पर वापस वही संख्या हमारा प्राप्त हो जाता है, इसलिए हम बाटा में 1 नहीं लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर करना क्या होगा, 40 का गुना करेंगे 70 में, तो 4 7 1 होता है 28, तो यहाँ पर लिखेंगे 28। अब देखिए यहाँ का 1 जीरो और यहाँ का 1 जीरो उतार देंगे, यानी 40 का गुना करेंगे 70 में तो आपको 2800 आएगा। और इतना रुपए ये हो गया आपका 4,000 का 70%। समझ रहे हैं ना। ये क्या हुआ, 4,000 का 70%, ये हमारा पहला स्टेप निकल गया। अब कह रहा है कि देखिए और 20% का योग ज्ञात करें, यानी 4,000 का 70% और 20% का योग ज्ञात करना है। तो इस 4,000 का 70% तो मैंने निकाल लिया, अब 4,000 का 20% निकालेंगे। तो यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे अगेन। क्या लिखेंगे, अगेन। अब देखिए फिर 4,000 है तो 4,000 लिखेंगे, इसका हमको 20% निकालना होगा। अब देखिए जहाँ पर है 4,000 तो वहाँ पर 4,000 लिखेंगे, गुना में 20 है तो 20 लिखेंगे, और इस प्रतिशत के चिन्ह के बदले इस 20 के बाटा में हम यहाँ पर 100 लगाएंगे, और इस प्रतिशत के चिन्ह को हम गायब करेंगे, नहीं यहाँ पर नहीं लिखेंगे। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह नहीं लिखा है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 40 का गुना करना है 20 में, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 40 गुने 20। जब 40 का गुना करेंगे 20 में तो 4 दूनी की हो जाएगा 8, और ये वाला 1 जीरो ये वाला 1 जीरो उतर जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 800 रुपये निकल कर आ गया 4,000 का 20%। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4,000 का 70% और 20% का योग याद करें। तो योग मतलब होता है जोड़, यानी 70% और 20% का हमको जोड़ याद करना है, यानी योग याद करना है कि टोटल कितना होगा। तो हम यहाँ पर नीचे में लिखेंगे योग। क्या लिखेंगे यहाँ पर, योग बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए 4,000 का हमने 70% निकाला है 2800, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2800, और इसमें प्लस करेंगे 4,000 का 20% निकाला है कितना 800, तो यही प्लस कर देंगे और हमारा योग निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जोड़ना है, तो यहाँ पर जब 2800 में 800 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए इस जीरो में ये वाला जीरो जोड़ेंगे तो आपका होगा 0, इस जीरो में ये वाला जीरो जोड़ेंगे तो आपका होगा 0, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 का 4 हासिल 1, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी 3600 रुपये। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए होंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहे और आने वाले समय के लिए आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।